बस्ती वो होती है जहां लोग बस जाते हैं, मरघट वो होता है जहां प्राण। कैसे उल्टी परिभाषा है तुम्हारी। आज तक किसी के प्राण मरघट में ना घटे, वो घर में ही घटते। एक व्यक्ति ने मकान बनाया, मेरे से बोला कि मकान का नाम रख दो। मैंने कहा नहीं रख पाएगा। बोले रख दो महाराज। मैंने कहा जो मैं कहूंगा रखेगा। बोले आप बोलो। मैंने कहा रख दे मरघट। बोले कैसी बातें करते महाराज, अशुभ नाम मरघट। अरे मैंने कहा पागल, वो अशुभ नहीं है, शुभ है, वहीं घटेंगे तेरे प्राण। बोले मरघट तो शहर के बाहर है। मैंने कहा वो बस्ती है, ध्यान रखना। एक बार मरघट जाके देखना, दोबारा उठकर आना। आओगे क्या? वो बस्ती है। आयु काल के मुख खेले, जौवन घट ही जा रासो। रोग अनेक देह में व्यापत, क्षीण भंगुर सब आसो। काम भोग विरक्त हुए, गुण संवेग बनाए। मुक्ति वधु अनुराग हिय, नमो वीर जिन राय। बोलो महावीर भगवान की। विरक्त हो गए भगवान, जाति स्मरण हो गया। अचानक महल में बैठे बैठे प्रकृति को निहारते निहारते भगवान को पूर्व भव का स्मरण हुआ है। नहीं, अब इस संसार में मुझे रहना नहीं है। सोच रहे इसलिए मेरा जन्म नहीं हुआ है। मेरा जन्म हुआ है, माता को सुख दे दिया, संसार को सुख दे दिया। आत्म सुख का क्या हुआ? जीवन की पूर्णता, पूर्ण कलश। मंदिर बन गया, शिखर पर कलश चढ़ रहा है। कितनी कितनी पामर पर्यायों में मैं गया, अब नहीं। सन्यास। एक बात याद रखना सलूमर वालों, सन्यास लिया नहीं जाता और सन्यास दिया नहीं जाता। सन्यास कोई लेन देन की वस्तु नहीं है। सन्यास वो नहीं कि मैं तुम्हें उठा के दे दूं और तुम ले लो। ये कोई बाजार में मिलने वाले खिलौने नहीं है कि खरीदे, लिए, दिए और तोड़ दिए। नहीं, सन्यास यदि दिया जा सकता तो मुर्दे को भी दिया जा सकता। सन्यास दिया नहीं जाता, सन्यास लिया नहीं जाता, सन्यास जिया जाता है। ध्यान रखना। सन्यास लेना अलग बात है और सन्यास होना अलग बात। देखा सीखी धर लिया जोग, छीणी काया बढ़ गया रोग। देखा देखी का काम नहीं है ये। जब तक वैराग्य पूर्ण नहीं होता तब तक परिणाम निर्मल नहीं होते। और वैराग्य के अलावा ऐसी कोई युक्ति नहीं है जिससे तुम्हारे परिणाम निर्मल हो जाए। कैसे करोगे परिणाम निर्मल? जब तक वैराग्य नहीं हो, राग देश में फंसे हो, कषायों में लीन हो, परिणाम शुद्धि। विरक्त जीवों के परिणाम शुद्ध हुआ करते। विरक्ति का अनुभव किया कभी? जाना कैसे होती विरक्ति? होता है ना कभी कभी वैराग्य नहीं होता है। मणिलाल, एक आध बार तो हुआ होगा। क्या बोल रहे हो? रोज ही होता है वैराग्य। होता है ना कभी मन में भावना जागृत होती है, एक क्षण को भी विरक्ति आती है हमारे जीवन में। सौधर मिंद्राणी, कभी होता है वैराग? होता है जब जब इंद्र महाराज से झगड़ा होता है,
है ना? जब जब घर में प्रतिकूल परिस्थिति आती है ना, तो आदमी विरक्ति का अनुभव करता है। किसी की अर्थी को देखो ना, 2 मिनट को लगता है यार बात तो सही है, बेकार है ये संसार, असार है, और जैसे ही मरघट से लौटे वो सब बेकार है, बस संसार में ही सार है। जब जब पत्नी झगड़ालू मिल जाए, थोड़ा सा वैराग्य का अनुभव, थोड़ा कभी तो हुआ होगा प्रद्युमन भाई, कभी नहीं हुआ वैराग्य? कभी तो लगता होगा यार कि यही मां प्रभु जी, तो फिर आ जाओ, हाथ तो तुमने इतना अच्छा उठा दिया, बहुत बैराग हो, बैराग के लिए हाथ ध्यान रखें। जीवन में कई बार ऐसे क्षण आते होंगे जो लगता होगा यार ये महाराज का जीवन बहुत अच्छा है, बड़े आनंद का है, लेकिन जब यहां आओ तो ऐसा लगता है यार वो जीवन बहुत अच्छा है। जब स्कूल जाते हैं ना तो ऐसा लगता है यार छुट्टी हो जाए, और जब स्कूल छूट जाता है तो ऐसा लगता है कि यार, कभी विचार करना, जब छोटे होते तो लगता जल्दी बड़े हो जाए। 15-16 साल का बच्चा होता है ना, अकेले में वो रेजर चलाने लगता, जल्दी दाढ़ी आ जाए, जल्दी मूंछ आ जाए, मैं जवान हो जाऊं। और जैसे ही बड़ा हो जाता है, अरे धर तेरे की, भगवान मुझे फिर से बच्चा बना दे, फिर से छोटा कर दे। मन चंचल है। विरक्ति का अनुभव तो कोई विरले जीव किया करते हैं, वरना वैराग्य भी दुखदाई हो जाता है यदि निर्मलता को लिए ना हुआ तो। जो कैसे अनुभव होगा वैराग? संतों की संगति करो, सत्संग में रहो। जिसने तेरा नाम लिया ही नहीं वो, क्या बात, तालियां, मीठी मीठी तालियां। भगवान को बैराग हो रहा है। ओ जो तेरी गली में आए नहीं वो तेरा ठिकाना क्या जाने। जो तेरी गली नाम लिया ही नहीं वो लगन लगाना क्या जाने। जिसने तेरा नाम लिया ही नहीं वो लगन लगाना। तालियां मीठी मीठी, जय हो महावीर भगवान की। भगवान नश्वर संसार पढ़े और शास्त्री बने। जो शास्त्र पढ़े और शास्त्री बने मन में न निर्मलता आए। मन में न निर्मलता आए। कोई
कर ले। कोई कितना भी चाहे ज्ञान करे भगवान को पाना, क्या जाने कोई कितना भी चाहे ज्ञान करे वो तेरा। बोलिए आनंद के साथ वैराग के रस में डूबिए। तेरा ठिकाना क्या जाने। ओ जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ, जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ, वो पीर पराई क्या जाने, वो पीर पराई क्या जाने। मैं तो हूँ दीवाना, मैं तो हूँ दीवाना जिनवर का संसार दीवाना, क्या जाने मैं तो हूँ दीवाना। बोलो तुलसीलानंद वीर की। वैराग्य का अनुभव, वैराग्य का सुख। जब ये अमृत झरता है, एक तुम्हारे पास आने से, एक तुम्हारे पास आने से हम जुदा हो गए जमाने से, सब विरक्ति हो जाती है। एक ऐसा उमड़ उमड़ के पावन भाव आता है, जग नश्वर लगने लगता। एक जग की नश्वरता से विरक्ति आना और एक विरक्ति होने पर नश्वर लगना, दोनों में बड़ा अंतर है। भीतर से सन्यासी, ब्रह्म स्वर्ग के अंतिम वास, लोकांतिक शुभ नाम प्रकाश, ब्रह्मचारी और सदा विराग, तीन ज्ञानधारी बड़वा है। एक अवतारी सोय, प्रणमय तिन्हि इंद्र सुर जोय, प्रभु दीक्षा कल्याण के काज, आए सकल महोत्सव सा। महावीर जिनवर जब देखी, अपनो जन्म सफल कर लेखी, तीन प्रदक्षिणा दे सिरनाय, प्रणमय प्रभु शीस। लोकांतिक देव आते हैं और भगवान के तीन प्रदक्षिणा देते हैं, चरणों में मस्तक नवाते हैं। हे प्रभु, ये जो विचार आपका बना, ये अति उत्तम विचार है भगवान। यह विधि सब नर करें प्रणाम, सुर अर असुर भक्ति उन्मान, तिहि अवसर पुरजन सो आए, माता पिता परिजन समुदाय। क्या हो गया भगवान को? अभी तो बात कर रहे थे, अभी तो बोलते थे, मौन क्यों हो गए? अभी तो माता माता पिता पिता राज्य की व्यवस्था देख रहे थे युवराज बनकर। क्या हो गया इन्हें? आज शांत है, मौन है।
इंद्राए इंद्राणियां आई। अभी तक भगवान अपनी पसंद के वस्त्र पहनते थे, अब क्या हो गया? उनकी कोई चॉइस नहीं बची, कोई ख्वाहिश नहीं बची। ऐसा क्या हो गया? मौन क्यों है? बोलते क्यों नहीं? ध्यान रखना, जो ज्यादा बोलते हैं ना, उनकी कोई कीमत नहीं रहा। भगवान ने बोलना बंद कर दिया, मौन धारण कर लिया। सारे राजमहल में चर्चाएं, युवराज बोलते नहीं, लेकिन दुखी नहीं, आनंदित है, चेहरे पर तेज है, प्रसन्नता है, आनंद है, लेकिन हमको बोलना नहीं, हमको बात नहीं करना किसी से। क्यों नहीं करना? नाराज है? नहीं नाराज है। आनंद स्रोत बह रहा, तू क्यों उदास है? अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास। भीतर का अमृत बह रहा है, आत्मबोध हो गया। समझ गए पिता कि अब ये संसार में फंसने वाले नहीं। 30 वर्ष की आयु, सोच ही रहे थे, विचार कर रहे थे, चिंतन संसार की नश्वरता और लोकांतिक देव प्रकट हो जाया करते हैं। आकर के अनुमोदना करी ब्रह्मदेवों ने कि हे भगवान, धन्य विचार, शुभ विचार, ऐसी दशा हमारी कब होगी? अनुमोदना का अर्थ ये नहीं है कि दूसरों की प्रशंसा करना, अनुमोदना का अर्थ ये होता है कि हम ऐसे कब बनेंगे भगवान, हमारे जीवन में क्षण कब आएंगे, हम कब इस संसार से विरक्त हो जाए। ये असार संसार, इस सत्य को हम कब समझ पाएंगे? नाम मान ईर्ष्या जलन छल कपट प्रपंच, ये संसार के रास्ते। सहजता, सरलता, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, ये मुक्ति के रास्ते। पुत्र विछोह ताप अधिकाय, तन मन बेली गई मुरझा। रुदन करे बहु व्याकुल होए, दुख विलाप जुत वेहवल हो। महावीर के अमर संदेश जीव दया की राह पर चलते हुए भारत गौरव राष्ट्र संत आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव की प्रेरणा से वात्सल्य धारा ट्रस्ट द्वारा संचालित एक महाअभियान, शिक्षा और सेवा समय की मांग। वात्सल्य धारा एक समाधान, मानवीयता की दुनिया में बढ़ते कदम। वात्सल्य धारा एक प्रकल्प अनेक, सुशिक्षा, सुस्वास्थ्य शिविर, औषधि वितरण, वात्सल्य धारा रुग्ण वाहिनी, अहिंसा प्रसाद, माँ जिनवाड़ी संग्रहालय, जीव दया, गौ सेवा, कन्यादान, वात्सल्य धाम। सामर्थ्य अनुसार सहयोग धनराशि प्रदान कर हमसे जुड़े। बैंक खाता विवरण निम्नवत है, अथवा आप अपनी दान राशि दिए गए QR कोड को स्कैन करके हमें UPI द्वारा सीधे भेज सकते हैं। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा ATG के अंतर्गत कर मुक्त है। पूछताछ हेतु हमें संपर्क करें 991098 7666 98109 00699। सुनो